अस्सलाम वालेकुम ऑल राइजिंग स्टार फैमिली। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास जो हमारी है वो एडवांस क्लास की छठी क्लास और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की फर्स्ट क्लास है। अगर यहाँ पर आवाज़ क्लियर आ रही है तो कोई भी स्टाफ का मेंबर यहाँ पर मौजूद है तो वो मुझे मैसेज कर दे ग्रुप में या पर्सनल में। ओके, आवाज़ क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। इसके अंदर हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, बड़ी मुश्किल से आज नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब पर नेटवर्क का प्रॉब्लम बनता है और अगर वहाँ पर क्लास करें जूम के ऊपर तो डिस्टरबेंस काफ़ी होती है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो हमारा जो आज का डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हमारी ये दूसरा टॉपिक है। जो मेथड है उसके अंदर हमारा ऑलरेडी हमने आप लोगों को बताया था, पहले हमने पढ़ी है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ आती है, वो कल हमने क्लास के अंदर स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से हमने उसको ख़त्म कर दिया था क्लास को। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आएगा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ये हमारे पास पहले नंबर पर आएगा। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का फर्स्ट टॉपिक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, एक सेकेंड थोड़ा सा। जी आवाज़, अब मुझे कुछ मैसेज आना स्टार्ट हो गए कि सर आवाज़ नहीं आ रही। मेरे पास से यहाँ पर जो माइक शो हो रहा है वो बिल्कुल ब्लू, वो ग्रीन शो हो रहा है। उसका मतलब है कि आवाज़ यहाँ से क्लियर जा रही है। अगर किसी की आवाज़ नहीं आ रही, किसी को आवाज़ नहीं आ रही तो वो अपना नेटवर्क थोड़ा चेंज कर लें, नेटवर्क देख लें अपना। ये हो सकता है उसका कि नेटवर्क इशू हो। इधर से आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन मेरे पास से क्लियर आ रही है बिल्कुल। मैंने शेयर की हुई है, गोल्ड शो हो रहा है हमारे पास। ये काफ़ी, कोई कह रहा है स्क्रीन नहीं आ रही, कोई कह रहा है ये कितने मैसेज। अब किसी को आवाज़ आ रही है। आज काफ़ी लेंथ पहले टाइम ज़ाया हो चुका है। जी आप सही हो गई है स्क्रीन जी। थैंक यू शेबी भाई। तो मैं देख लेता हूँ इसको। नेक्स्ट हम अपना क्लास की तरफ चलते हैं। किसी को कोई इशू हो तो वो बता दें। अगर किसी, हर एक के पास इशू होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर एक दो के पास इशू है तो वो सिर्फ उनके नेटवर्क का इशू होगा। तो हमारे पास है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। सबसे पहले ये बनेगा कब, ये बनेगा मार्केट के अंदर जब इस तरह का पैटर्न बनना स्टार्ट होगा। मार्केट एक जगह से ऐसे आ रही होगी,
ये ऐसे कैंडल बनाते हुए इसको हम रेड बना लेते हैं। इस तरह से कैंडल्स ऐसे बनती हुई आ रही होंगी, सेल आ रही हैं। कैंडल छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कैंडल का जो ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड होगा। ऐसे ये ऐसे सेल ट्रेंड चल रहा होगा। आज आपको शायद थोड़ा शोर सुनाई दे, क्योंकि आज माइक चेंज हुए हैं तो कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, लेकिन आपको जो समझ है वो क्लियर आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि आज डिस्टर्बिंग माहौल नहीं है। ऐसे मार्केट एक अचानक सेल आ रही है, कोई किसी किस्म की ऐसे सेल कैंडल बन जाती है यहाँ पे। उसके बाद अचानक से फिर मार्केट के अंदर क्या आता है, मार्केट के अंदर बायर्स का वॉल्यूम आता है। कैंडल ये थोड़ा इसको छोटा बड़ा कर देते हैं बाकी कैंडल से अलग। तो फिर मार्केट के अंदर एक कैंडल बनती है ऐसे, और ये कैंडल बनती है ग्रीन कलर की ऐसे। इसकी जो विग है छोटी बड़ी हो सकती है, ये शर्त नहीं है कि कैंडल की विग जो है वो भी हो या ना हो। इस चीज के अंदर ये इस तरह की जो कैंडल बनेगी, इसको थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ताकि हमें वाकई ही लगे कि ये बुलिश इनगल्फिंग है। अब एक ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, सेल एक कैंडल बनाती हुई मार्केट सेल आ रही है। अचानक से मार्केट एक किसी जोन के ऊपर पहुंचती है, तो हमें एक इस तरह की कैंडल मिलती है। तो इस तरह की कैंडल कैसे, इसका इनगल्फिंग का मतलब क्या है कि ऐसी कैंडल, सबसे पहले इनगल्फिंग का आपको पता भी होगा क्योंकि आप मुझसे ज्यादा ही पढ़े लिखे होंगे। तो इनगल्फिंग का मतलब है खा जाना, अपने अंदर जम कर लेना। अब इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल को, लास्ट कैंडल को अपने अंदर, इसकी बॉडी को और इसके शेडो को अपने अंदर जम कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर सेल प्रेशर था, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट सेल आ रही थी। अचानक से एक ऐसा जोन आया जहां पर सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया और बायर्स ने मार्केट के अंदर कंट्रोल हासिल किया। और सेलर्स की जो लास्ट मूवमेंट थी, लास्ट उसके जो सेलर्स ने अपनी कैंडल बनाई थी, बायर्स ने उस पर कंट्रोल हासिल किया और उस पर क्या नाम है, उसको इनगल्फ कर लिया, उसको अपने अंदर जम कर लिया। अब इसके अंदर सिग्नल बनेगा कि यहां से हम गोल्ड के अंदर, अगर ये कैंडल हमें इनगल्फिंग कैंडल प्रीवियस कैंडल को जो अपने अंदर जम कर ले, ये कैंडल हमें बनती है किसी जोन के ऊपर, किसी सपोर्ट के ऊपर, तो हमें फिर एक और यहां से बाय का सिग्नल बनेगा। इस जगह से हम बाय में इंटर होंगे। कैसे एंटर होंगे, ये ऐसे एंटर जैसे ही होंगे तो मार्केट के अंदर नेक्स्ट इस तरह की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और ये एक कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा मार्केट के अंदर। और इसकी मिसालें आप लोगों को दिखाएंगे भी हम लाइव मार्केट के ऊपर। तो आप इसका जो टारगेट है नेक्स्ट रिजेक्शन जोन रख सकते हैं, जैसे हम हर स्ट्रेटजी के अंदर करते हैं, हर उसके अंदर कर रहे हैं। और नेक्स्ट इसका जो है टारगेट आप 1/2 मिनिमम रख सकते हैं और नेक्स्ट रिजेक्शन जोन भी आप इसका टारगेट रख सकते हैं। समझ आ गई। इसकी ऐसे कैंडलें बनना स्टार्ट होंगी। कैंडल छोटी बड़ी विग्स के साथ हो सकती हैं, छोटी बड़ी विग्स हो सकती हैं, विदाउट शेडो मार्केट के अंदर हो सकता है। लेकिन आपने अपना प्रॉफिट, जितना आपका टारगेट है उतना प्रॉफिट लेना है, निकल जाना है। उसके बाद मार्केट जहां मर्जी जाए, आपने मार्केट के अंदर खाम खा ट्रेड को अपने को होल्ड नहीं करना। अगर आपका 1/2 रिस्क रिवार्ड यहां पर बन रहा है, मार्केट से एग्जिट हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई रिजेक्शन, माइनर रिजेक्शन या कोई हैवी रिजेक्शन है, तो आप क्योंकि ये स्कैल्पिंग वगैरह ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो आपको चाहिए कि अपना प्रॉफिट बुक कर लें या फिर हाफ प्रॉफिट यहाँ इस जगह पर बुक करें। बाकी को अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड इसको हाफ पार्टियल प्रॉफिट बुक करने की रीजन क्या है, अल्लाह ना करे मार्केट अगर रिवर्स आ जाए तो हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो।
अगर प्रॉफिट बुक होगा मार्केट यहाँ पर आकर हमारा, तो जब भी आपको मार्केट 1/1 की रिस्क रिवार्ड पे पहुंचे तो आपने एक काम कर देना है, अपना जो ये यहाँ पर हम इसको बल्कि लगाते भी हैं, पहले आपने यहां से मार्केट में एंट्री पॉइंट आपका ये बनेगा, यहां पर हम इसको लिखते हैं, ये आपका एंट्री पॉइंट है और ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है। इसी जो आपकी इंगल्फिंग कैंडल है इसके लास्ट के ऊपर, इसके बिल्कुल नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। अब ये आपका स्टॉप लॉस होगा माइनर सा, ये आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनेगा। स्मार्ट स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी जो है इन्हीं चीज़ों के ऊपर बनाई जाती है। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को हर लेक्चर के अंदर बता दिया जाएगा, ताकि आप भी छोटे से छोटा स्टॉप लॉस और बड़े से बड़ा टेक प्रॉफिट हासिल कर सकें। एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस, जैसे ही आपकी ट्रेड पहुंचती है इस जगह पर, ऑलमोस्ट अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपने एंट्री पॉइंट पर रखेंगे। अगर यहां से आपने आधा तो आपकी ट्रेड इक्वल पर क्लोज हो जाएगी, आपको लॉस नहीं होगा। मोस्टली मार्केट जब ट्रैप करती है तो इसी तरह आपको बाय दिखाकर बाद में मार्केट अपनी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देती है, और कैंडल्स इसके अंदर ऐसे होता है कि मार्केट यहां पर जाएगी ऐसे करके, फिर वो नीचे आपका स्टॉप लॉस कर देती है। तो इसका जो है, इसके लॉस से बचने के लिए, इस फेक मूव से बचने के लिए, अपने स्टॉप लॉस को जब आप एंट्री पॉइंट पर रखेंगे तो आपका लॉस वगैरह जो है, जो कुछ भी है, आप उससे बच जाएंगे। प्रॉफिट बुक किया होगा तो ओवरऑल आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होगी। ये है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब यह है कि एक ट्रेंड चल रहा है सेल साइड का, अचानक से मार्केट के अंदर सेलर्स का वॉल्यूम खत्म हो जाता है और बायर्स अपना कंट्रोल हासिल करते हैं, और वो अपनी जो उसकी सेलर्स की लास्ट कैंडल है उसको अपने अंदर जम कर लेते हैं, उसको खा जा इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये हमारी इनगल्फिंग कैंडल बनेगी, और इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर आपने, अगर वो इनगल्फ हो किसी जोन के ऊपर, किसी सपोर्ट के ऊपर, अगर ये इनगल्फिंग कैंडल बने तो हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर अच्छी बनेगी, और हम यहाँ से इसको बाय साइड एंट्री प्लान करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा, मैं आप लोगों को यहाँ पर लगाकर भी दिखा देता हूँ, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और इस तरह हमारा ये प्रॉफिट होगा। ये बल्कि इसको स्टॉप लॉस क्योंकि एग्जैक्ट हमने लगाना है इसके नीचे, इस तरह हमने अपनी एंट्री प्लान करनी है कि यहां से हमारी एंट्री हो और छोटा सा स्टॉप लॉस बने, मिनिमम 1/2 की रिस्क रिवार्ड हमें मिले। आप लोगों ने यहाँ पर देखने के मार्केट ने सेल साइड आते हुए कोई ये जो जगह है, ये जो एरिया है सारा, यहाँ पर कहीं पर कोई रिजेक्शन जोन तो नहीं बना दिया, कोई रिजेक्शन तो नहीं मार्केट ने दिखाई यहाँ पर। अगर यहाँ पर रिजेक्शन वगैरह नजर आएगी तो हम यहाँ से एंट्री प्लान नहीं करेंगे। अगर यहाँ से हमें नजर आएगा कि मार्केट के अंदर हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही तो हमें मोमेंटम मिल सकता है बाय साइड का, तो हम बाय साइड एंट्री प्लान करेंगे। ये था हमारा बुलिश इनगल्फिंग। अब इसको मार्केट के ऊपर लेकर चलते हैं, मार्केट के अंदर इसको देखते हैं कि वहां पर बुलिश इनगल्फिंग कैसे काम कर रही है। ये कैंडल चेक करें ब्लू कलर की, ये बुलिश इनगल्फिंग, ये मार्केट अपना एक ट्रेंड बनाते हुए सेल आ रही थी। ये क्योंकि M15 है तो इसमें ऐसे करते हुए मार्केट, ये जैसे मैंने वहां पर कैंडल्स ड्रा की हैं, मार्केट सेल आ रही थी अचानक। अब यहां पर होता क्या है, अब मार्केट यहां तक सेल आई। मार्केट के अंदर मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि मार्केट की जो बुलिश इनगल्फिंग है उसकी ये निशानी होगी कि वो किसी, ये देखें कितना प्यारा ये स्पोर्ट जोन बना हुआ था मार्केट का। मैंने ऑलरेडी मार्केट ने इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन की है, तो मार्केट का ये स्पोर्ट जोन था। स्पोर्ट जोन के ऊपर जब ये इनगल्फिंग हमें मिलती है तो हमें यहां से बाय की कंफर्मेशन मिलती है, और फिर हम क्या करेंगे, यहां से एंट्री लेंगे, इसके नीचे यहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे। अब आप लोगों ने ये खुद नोट करना है कितने पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है और कितने पिप्स का, ये यहां तक भी ना लेके जाएं, ये यहां तक रखें क्योंकि फर्स्ट रिजेक्शन जोन यहां पर थी। तो अब ये एंट्री पॉइंट बन रहा है यहां से,
47, मैं आपको इसके करीब लेके जाता हूं। ये देखें 47 से एंट्री बन रही है, स्टॉप लॉस बन रहा है 43 और टेक प्रॉफिट इसका बन रहा है 54। मतलब 40 पिप्स का एसएल और 70 पिप्स ऑलमोस्ट 1/2 की रिस्क की रिवार्ड आपको जस्ट इनगल्फिंग M15 के ऊपर मिल रही है। और मार्केट की ऐसी मूवमेंट के अंदर ये आपको मिल रहा है जब मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, जब मार्केट के अंदर कोई लॉन्ग टर्म मूव नहीं है, फिर भी आपको 1/2 रिस्क रिवार्ड मिल रही है। तो ये है बुलिश इनगल्फिंग। हम यहां पर कोई और ट्रेड देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग की। ये देखें, अब ये एक सपोर्ट जोन के ऊपर एक और यहां पर हमें मिल गई है कैंडल बुलिश इनगल्फिंग। ये हमारे पास सपोर्ट जोन था, ये इसकी सेल कैंडल और ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग। समझ आ गई, नजर आ रही है? ये जो दरमियान में ब्लू कलर की कैंडल है ये है हमारी बुलिश इनगल्फिंग। अगर हम इसको थोड़ा बड़ा भी कर दें तो कोई इशू नहीं होगा। थोड़ा ये क्लियर हो गया, ये बुलिश इनगल्फिंग। अब हमने एंट्री प्लान कहां से करनी है? इस जगह से, यहां से हम एंट्री प्लान करेंगे। ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लग गया और इसके ऊपर ये फर्स्ट रिजेक्शन जोन ही यहीं पर पड़ा है, इसका दरमियान में कोई यहां पर रिजेक्शन वगैरह नहीं है। तो इसका हम एंट्री चेक करते हैं कि कितने पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। अब 86 से यहां पर एंट्री है, 81, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस। 86 से एंट्री है क्योंकि, और टीपी बन रहा है 401, 150 पिप्स का टीपी। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, चलिए 87 है, बल्कि 87 से 81, 60 पिप्स का एसएल और 140 पिप्स का टेक प्रॉफिट। ये आपको बुलिश इनगल्फिंग के ऊपर मिल रहा है। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूं बुलिश इनगल्फिंग। ये भी बनी, ये भी बनी हुई है, इसको हल्का सा वो रह गया है, लेकिन अगली कैंडल के साथ ये अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग बनेगी। लेकिन बुलिश इनगल्फिंग ये कहां पर बन रही है? ये बन रही है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। जैसे इसके अंदर ये देखें, ये सेल आ रही थी मार्केट, ये एक कैंडल बनी है बुलिश इनगल्फिंग, लेकिन इसने मूव क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर नहीं बनी। ये सपोर्ट इसकी यहां पर पड़ी है। जब ये यहां पर आकर इसको, ये कैंडल अगर ये यहां पर बनती तो हम दोबारा बाय प्लान करते, लेकिन यहां पर मार्केट ने मोमेंटम नहीं दिखाया। ये क्योंकि सेंटर के अंदर मौजूद है ट्रेड, तो यहां पर हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। आम लोगों ने देखना है कि बॉटम के ऊपर जैसे ही हमें कोई बुलिश इनगल्फिंग मिलती है तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब जैसे यहां पर हमें एक और ये मिल गई है, ये बुलिश इनगल्फिंग, बल्कि ये थोड़ा सेंटर के अंदर हो गई है, ये बुलिश इनगल्फिंग, ये सपोर्ट जोन के ऊपर है, ये बुलिश इनगल्फिंग। थोड़ा आपने ये भी देखना है, अगर इसका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है जैसे 81 से 71, 100 बिप्स, आपने इस तरह के जोन के ऊपर एंट्री नहीं लेनी। आपने बड़ा रिस्क नहीं लेना, आपके अकाउंट छोटे हैं। यहां से इसको में प्रॉफिट अच्छा मिला जो मैंने लास्ट जोन मार्क किया, लेकिन प्रॉफिट तो अच्छा बना, लेकिन इस प्रॉफिट का हमें कोई फायदा नहीं है। उसकी रीजन यह है कि हमारे पास इक्विटी जो है वो हमारी थोड़ी है। इस इक्विटी के अंदर हम इस तरह ट्रेड प्लान नहीं कर सकते कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो और टेक प्रॉफिट छोटा हो। आपने वेट करना है। इस तरह की एंट्री आपको दिन के अंदर 1 या 2 मिलेंगी। आप लोग पता क्या करते हैं? आप लोग ऐसा करते हैं कि आपको एक ऐसा लग जाए, आप 10 एंट्री और प्लान कर लेते हैं। अभी मैं आपको बुलिश इनगल्फिंग के अंदर भी स्टॉप लॉस हिट होना दिखाता हूं। ये थोड़ा इसको हम जूम करते हैं। अब ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी या ना नहीं बनी? प्रॉफिट भी हुआ इसमें, लेकिन स्वीपिंग के बाद सपोर्ट के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बनती है। अब इसके ऊपर हम यहां से अगर एंट्री प्लान करें ऐसे, अब यहां पर मार्केट एसएल हिट कर चुकी है। एसएल हिट करने के बाद मार्केट बाय तो गई है, लेकिन एसएल करने के बाद गई है, इसका हमें कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही है। तो मार्केट के अंदर एसएल हिट हुआ, मार्केट के अंदर बहुत अच्छा बाय आया, लेकिन एसएल, आपने फिर क्या सोचना है? इट्स मार्केट, यहां पर इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। हाई वोलेटिलिटी के अंदर इस तरह की चीजें जो हैं वो चलती रहती हैं।
आपने ये, क्योंकि मैं आपको अगर प्रॉफिट दिखाता हूं तो आप लोग सिर्फ प्रॉफिट के आदी हो जाओगे। मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस भी होते हैं, लेकिन आप लोग जब इस तरह की एक्यूरेसी देखेंगे अपने पास, 1/2 की रिस्क रिवार्ड, अगर एक एसल हुआ है तो ये कितने बिप्स का एसल बन रहा है, 30 बिप्स का। अगला आपको प्रॉफिट मिल रहा है 70 बिप्स का, आपको प्रॉफिट भी, एसएल भी क्लियर हो गया और आपको प्रॉफिट भी बन गया। अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ी ट्रेड प्लान मिले तो आप इंटर हो, अदरवाइज मार्केट के अंदर इंटर होने की जरूरत नहीं है। सुकून करें और क्या करें, उसको सो जाएं। जब तक सारा दिन आपको एंट्री नहीं मिले, सारा दिन आपको ट्रेड ना मिले, कोई मसला नहीं है, मार्केट है यहीं रहेगी। लॉस करने से बेहतर है कि आप ट्रेड प्लान ना करें। ये हो गई हमारी आज की बुलिश इनगल्फिंग। तो आज का हमारा टॉपिक ये था, लेकिन टाइम लेट भी हो गया, लेकिन मैं दूसरा टॉपिक यहाँ पर आज डिस्कस करता हूँ। दूसरा टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ा देता हूँ, क्योंकि कल के दिन उम्मीद उम्मीद नहीं बल्कि कह सकते हैं कि आप कल के दिन में मेरी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, उसकी वजह से कल की क्लास नहीं हो पाएगी। इसलिए कल वाला टॉपिक भी हम आज ही डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दूसरे नंबर पर आती है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, वो है पानी दीजिएगा प्लीज। ये हमारे पास बुलिश इन पैटर्न है, और ये जो है डबल कैंडलस्टिक की दूसरी हमारे पास दूसरा पैटर्न है। इसके अंदर क्या होगा, अंदर होगा मार्केट के अंदर इस तरह की कैंडलें बनेंगी, ग्रीन कलर की कैंडलें बनेंगी ऐसे, छोटी बड़ी हो सकती हैं, इसको बल्कि हम छोटा बड़ा ही बनाते हैं ताकि क्लियर हो। इस तरह की कैंडलें बनाती हुई मार्केट बाय जा रही होगी, फिर अचानक से मार्केट के अंदर क्या होता है, शाहिद भाई। तो अब ये हमारे पास इस एक मिनट सब्र कीजिएगा प्लीज।
ये क्लियर कर दें, ये स्क्रीन ब्लैक जो है ये सबके पास है या स्क्रीन शो हो रही है? अगर किसी के पास स्क्रीन शो नहीं हो रही वो मुझे मैसेज कर दें। ये भी कोई नेटवर्क इशू बन गया कि अब स्क्रीन जो है वो ब्लैक ही नज़र आ रही है सबके पास। तो इसको मैं चेक करता हूँ कि अगर यहाँ से कोई, मेरे पास स्क्रीन जो है वो क्लियर है बिल्कुल। जी अब चेक करें, आप स्क्रीन शो हुई है? अगर किसी के पास स्क्रीन आ गई है या स्क्रीन ब्लैक है, कोई भी है वो मुझे रिप्लाई कर दें। चलें, ये स्क्रीन ब्लैक ही है तो ये हमारे आज की जो टॉपिक था बुलिश इनगल्फिंग वो क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बिरिश इनगल्फिंग, उसको हम इंशाल्लाह कल मैं टाइम निकालूंगा, बल्कि आ गई है स्क्रीन। तो चलें अब दोबारा इसको हम स्टार्ट करते हैं अपना बिरिश इनगल्फिंग को। तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है बिरिश इनगल्फिंग। इसके अंदर क्या होगा, मार्केट एक स्ट्रांग मोमेंटम के साथ अपनी ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए बाय जा रही होगी। ऐसे जैसे ये मैंने कैंडल्स बनाई हैं ऐसे कैंडल्स बनाते हुए बाय जाएगी। फिर अचानक से मार्केट एक ऐसे जोन के ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट पहुंचती है तो फिर क्या होता है कि बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो फौरन से सेलर्स अपना मार्केट के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। फिर उसके अंदर क्या होता है कि सेलर्स अप जो है वो बायर्स की लास्ट कैंडल को अपने अंदर जम कर लेते हैं, वो अपने अंदर उसको खा जाते हैं, उसको कंप्लीट तौर पर इनगल्फ कर लेते हैं। बिरिश इनगल्फिंग का मतलब है बायर्स सेल की कैंडल बायर को अपने अंदर जम कर लेगी। जैसे ही इस तरह की कैंडल बनेगी, क्योंकि बिरिश का मतलब है सेल वाली कैंडल, डाउन साइड वाली कैंडल, बिरिश की कैंडल वो होती है जिसकी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे हो। तो ये इनगल्फिंग तब बनेगी जब इस कैंडल ने पिछली कैंडल को कंप्लीटली तौर पर अपने अंदर जम किया हो। जैसे ही ये एंट्री यहां पर बनेगी, इस तरह की कैंडल क्लोज होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि अब जो है मार्केट के अंदर सेलर्स ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब मोस्टली चांस है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आएगी, सेल प्रेशर बनेगा, हमें यहां से सेल में एंटर होना चाहिए।
बशर्त ये है कि ये वाली जो कैंडल है ये किसी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर बने। जैसे ही ये कैंडल बनेगी फिर हमारे पास इस तरह की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, सेल साइड की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और जिस तरह ये कैंडल बनती जाएंगी तो हमारा जो टारगेट है नेक्स्ट रिजेक्शन जोन हो सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है, नेक्स्ट डिमांड जोन हो सकता है। जब तक हमें कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं मिलता तो हम उस टाइम तक अपना प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। इस तरह की कैंडल्स बनेगी। कैंडल छोटी बड़ी हो सकती हैं, विग्स इनके ऊपर छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन मार्केट के अंदर हमें एक सेल मोमेंटम नज़र आएगा। जैसे ही मार्केट के अंदर इस तरह की सेलिंग हमें नज़र आएगी तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बिरिश इनगल्फिंग के अंदर। ये हमारी बिरिश इनगल्फिंग है और इसके अंदर जब हम एंट्री प्लान करेंगे, ये शॉर्ट एंट्री होगी, इस पॉइंट से हमारी एंट्री होगी, ये हमारा टारगेट होगा और ये इसके ऊपर यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ये छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड आपको मिलेगी। अगर आपको अपने ट्रेड के ऊपर एतमाद है, आपको बिलीव है कि आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो नॉलेज है वो बेहतर है और आपको नेक्स्ट कोई सपोर्ट जोन नज़र नहीं आ रही, आप जहाँ तक सपोर्ट जोन ना हो वहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिरिश इनगल्फिंग मार्केट के अंदर एक बाय मोमेंटम को सेल में कन्वर्ट करने के लिए आता है। एक ऐसा जोन आ जाता है, एक ऐसी जगह आ जाती है जहां पर बायर्स अपने ट्रेड्स को क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, बायर्स कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो देन सेलर्स मार्केट के अंदर इंटर होते हैं और बायर्स को अपने अंदर जम कर लेते हैं, बाय वाली कैंडल को अपने अंदर जम कर लेते हैं। जैसे ही लास्ट कैंडल को एक सेल वाली कैंडल अपने अंदर जम कर लेगी, हमें पता चल जाएगा कि बिरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहां पर बन चुका है। हमारी सेल साइड की, हमारी पुट साइड की, डाउन साइड की ट्रेड प्लान हो रही है। बस एक चीज शर्त है कि ये जो जोन है सारा, ये इसके अंदर कोई रिजेक्शन जोन ना मार्केट ने बनाया हो। जहां तक मार्केट के अगर रिजेक्शन जोन ना हो तो वहां तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यह है बिरिश इनगल्फिंग, मतलब बाय ट्रेंड को सेल के अंदर चेंज करने वाला जो पैटर्न है। जैसे बुलिश इनगल्फिंग के अंदर ये सेल ट्रेंड को बाय में चेंज करता है, इसी तरह ये बाय ट्रेंड को सेल में चेंज करता है, लेकिन उसके अंदर जब तक कोई इनगल्फिंग कैंडल ना बने तब तक हमें कोई एंट्री प्लान नहीं करनी। अब हम बिरिश इनगल्फिंग की जो एग्जांपल है वो लाइव मार्केट के ऊपर जाकर देखते हैं कि लाइव मार्केट के ऊपर हमें किस तरह की एग्जांपल्स मिलती हैं। अब ये है लाइव मार्केट। अब इसके अंदर मार्केट एक मोमेंटम के साथ बाय जा रही थी, ये इसका रिजेक्शन जोन बन गया। इसके ऊपर मार्केट ने, ये बाय वाली कैंडल है लेकिन ये कंप्लीट इनगल्फिंग नहीं हुई, इसको हम वैलिड नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम वैलिड ही ढूंढेंगे। हमें सिर्फ वैलिड इनगल्फिंग चाहिए, ना कि कोई भी इनवैलिड इनगल्फिंग के ऊपर हम वर्क करें। अब ये देखिए इनगल्फिंग वगैरह बन रही है यहाँ पे, लेकिन ये वैलिड नहीं है। ये आपको कंफर्मेशन किसी और स्ट्रेटजी के ऊपर मिल सकती हैं, लेकिन आपको जो वो है इनगल्फिंग पैटर्न है बिरिश का, उसके ऊपर नहीं बन सकती। यहाँ पर आप देखें, अब मार्केट अपना एक ट्रेंड बनाते हुए बाय जा रही है। ये इसने बिरिश इनगल्फिंग बनाई, 1/1 आपको प्रॉफिट दिया लेकिन रिजेक्ट हुई, फिर ऊपर गई, फिर इसने कोई बिग कैंडल क्लोज नहीं की, अपने नीचे आके इसने आहिस्ता आहिस्ता इसको क्लोज किया है। उसके बाद ये हमारे पास एक रिजेक्शन जोन बन जाता है। रिजेक्शन जोन के ऊपर हमें एक इनगल्फिंग मिलती है, सेल इनगल्फिंग, ये वाली जो बाय वाली 2-3 कैंडल्स को अपने अंदर जम कर रही है। इसके अंदर हम इंटर होंगे इस पॉइंट से,
इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के और 1/2 ये यहाँ तक हमारा बनेगा, क्योंकि ये रिजेक्शन जोन पड़ा एक, तो यहाँ तक हमारा प्रॉफिट बनेगा। हम इसको देख लेते हैं कि इधर 3396 से मार्केट, ये क्योंकि बाद में गई है बाय, इसको हम खत्म कर देते हैं। 3396 से मार्केट की हमारा एंट्री पॉइंट बन रहा है, 3401 हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। मतलब ये 50 पीस मैक्सिमम स्टॉप लॉस, और टीपी आप चेक करें 82, 97 से 82, 150 का टेक प्रॉफिट। आप 100 पिप्स पे भी इसको क्लोज कर सकते हैं 1/2 की रिस्क रिवार्ड के साथ। इसके बाद हमारे पास ये बूस्ट के ऊपर एक जोन के ऊपर ये हमें बेरिश इनगल्फिंग मिलती है। लास्ट कैंडल को अपने परमानेंट कंप्लीट तौर पर इसने अपने अंदर इनगल्फ किया। उसके बाद हमारी ये शॉर्ट एंट्री प्लान होगी, सेल साइड एंट्री प्लान होगी। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, अगर हमें मार्केट में वॉल्यूम नजर आए तो सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। समझ आ गई? यहाँ पे ये है हमारी सेल की ट्रेड। ये ऐसे इस तरह की हम स्मार्ट स्टॉप लॉस के साथ बड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपको यहां पर जो है एहतियात के साथ आपने देखना है कि ये जो बेरिश इनगल्फिंग है ये किसी रेजिस्टेंस पर, किसी सेल जोन पर, किसी सप्लाई जोन के ऊपर बने। तो आज की क्लास का टॉपिक खत्म होता है। अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन ओपन